नमस्कार। आजकल कई घरों में पुराने बिजली के मीटर हट रहे हैं और उनकी जगह नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो चलिए आज इसी बदलाव को समझते हैं कि आखिर ये नया रिचार्ज वाला मीटर काम कैसे करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि जब घर का मीटर बदलता है तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर, हमारे बजट पर पड़ता है। तो आइए जरा समझते हैं इस नई तकनीक को और देखते हैं कि ये हमारे खर्चों को कैसे बदल सकती है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव ये है कि अब महीने के आखिर में बिल आने का इंतजार खत्म। स्मार्ट मीटर के साथ सब कुछ लाइव है, बिल्कुल हमारे मोबाइल फोन की तरह। पहले क्या था? पोस्टपेड सिस्टम, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर महीने के आखिर में बिल भरो। और अब है प्रीपेड, बिल्कुल उल्टा। पहले रिचार्ज करो फिर इस्तेमाल करो। सीधा सा हिसाब है, जितना पैसा मीटर में होगा उतनी ही बिजली मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, जैसा मैंने कहा, अपना मोबाइल फोन है। जैसे फोन में बात करने के लिए बैलेंस डालते हैं, बस अब ठीक वैसे ही घर की बिजली के लिए मीटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। बैलेंस खत्म तो बिजली भी बंद। सिंपल। तो भाई इस नए सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं? देखिए, दो मोटी मोटी बातें हैं। पहली, अब कंट्रोल ज्यादा होगा, मतलब बिजली कितनी खर्च हो रही है इस पर पूरी नजर रखी जा सकती है। और दूसरी बात है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। अब ये जो नई पावर्स मिल रही है ना, ये काफी दिलचस्प है। रोज देख सकते हैं कि आज कितनी बिजली खर्च हुई, 100, 200, 500, जितने का मन करे उतने का रिचार्ज कर लिया। और सबसे बढ़िया बात, अगर घर पर ताला लगा है, बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो जीरो बिल, कोई पैसा नहीं कटेगा। और हाँ, मीटर में कोई गड़बड़ हुई तो डिपार्टमेंट को खुद ब खुद पता चल जाएगा। और ये वाला पॉइंट तो सच में एक बड़ी राहत है। मान लीजिए बैलेंस खत्म हो गया और बत्ती गुल हो गई, तो अब क्या? कुछ नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई रिकनेक्शन चार्ज नहीं। बस अपना मीटर रिचार्ज कीजिए और बिजली तुरंत वापस आ जाएगी। जरा इस सुविधा के बारे में सोचिए। कोई इंसान चाहे अपने शहर में हो या देश से बाहर कहीं भी बैठा हो, वो अपने फोन पर चेक कर सकता है कि घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है, मीटर में कितना बैलेंस बचा है। एक तरह से मन में तसल्ली रहती है। लेकिन भाई, जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इतने सारे फायदों के साथ साथ कुछ नई चुनौतियां और कुछ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। चलिए अब उनकी बात करते हैं। ये शायद लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि भाई रिचार्ज तो कर दिया, बैंक अकाउंट से पैसे भी कट गए, लेकिन मीटर तक वो पहुंचा ही नहीं। नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ गई और बिजली आई नहीं। ये बिल्कुल एक रियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर इस झंझट से कैसे बचा जाए? देखिए, इसका एक ही तरीका है, थोड़ा प्रोएक्टिव रहना होगा। मतलब बैलेंस के जीरो होने का इंतजार ही क्यों करना? जैसे ही बैलेंस कम दिखे तुरंत रिचार्ज कर लीजिए। सबसे अच्छा तो ये है कि मीटर में हमेशा थोड़ा एडवांस बैलेंस बनाकर रखें, फिर बिजली जाने का कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, कुछ और चीजें भी हैं जो बदल गई हैं। जैसे पहले बिल भरने के लिए जो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था ना, वो अब नहीं है। यहाँ बैलेंस जीरो और उधर बिजली कट। और हाँ, अब कागज वाला बिल दरवाजे पर नहीं आएगा। अगर कोई रसीद चाहिए तो वो खुद ही ऐप से डाउनलोड करके प्रिंट करनी होगी। तो भाई, इतनी सारी बातें जानने के बाद ये स्मार्ट मीटर आखिर है क्या? हमारा दोस्त है या दुश्मन? आइए एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, यहाँ साफ साफ दिखता है पेमेंट का तरीका पोस्टपेड से प्रीपेड हो गया। महीने भर के बिल की जगह अब लाइव बैलेंस दिखता है। पहले 15 दिन की मोहलत थी, अब पेमेंट पहले करना पड़ता है। तो जहां पुराने मीटर में एक तरह की सहूलियत थी, वहीं नए मीटर में कंट्रोल और पारदर्शिता कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है, स्मार्ट मीटर ना एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक सौदा है। ये हमें अपने बिजली के खर्च पर पूरा कंट्रोल देता है, पूरी पारदर्शिता देता है, लेकिन इसके बदले में ये हमसे थोड़ा ज्यादा ध्यान मांगता है, और ये कि हम पेमेंट पहले करें। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये हमें जानकारी की ताकत तो दे रही है, लेकिन साथ ही हमसे ज्यादा जिम्मेदार होने की उम्मीद भी कर रही है। तो क्या इस कंट्रोल के बदले में लोग ज्यादा अटेंटिव रहने के लिए तैयार हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।